आज हम मति रचित सुसमाचार अध्याय 23 में वचन 1 से 39, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 13 से 44 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 20 में वचन 19 से 47 का अध्ययन करेंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में वचन 1 से 39। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर
मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यहाँ पर वचन 1 से 12 में हम बड़ी बड़ी बात करना और नीचा आचरण करने के संबंध में कुछ बातों को देखते हैं। इस अध्याय में शुरुआत के वचनों में उद्धारकर्ता ने लोगों को, अपने चेलों को शास्त्री और फरीसी लोगों के विरुद्ध सचेत किया। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते थे, अर्थात मूसा की व्यवस्था लोगों को सिखाते थे। सामान्यतः उनकी शिक्षाएं विश्वसनीय थी, लेकिन उनका चाल चलन नहीं। उसका मत उनके आचरण से बेहतर था। वे बड़ी बड़ी बातें करते थे और नीचा आचरण करते थे। इसलिए यीशु ने कहा, वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे लोगों पर व्यवस्था की कठिन कठिन मांगे थोपते थे, लेकिन खुद इन असहनीय भारीपन को उठाने में किसी की सहायता नहीं करते थे। वे लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते थे, लेकिन उनके भीतर सच्चाई नहीं थी। उनके द्वारा व्यवस्था के वचनों को चमड़े की छोटी छोटी थैलियों में रखकर इन थैलियों को अपने माथे या बाह पर बांधा जाना इसका एक उदाहरण था। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को यह आदेश दिया था कि वे उसके वचनों को अपने हाथों और आंखों के बीच में माथे पर एक चिन्ह के रूप में बांधे, तब परमेश्वर का आशय यह था कि व्यवस्था हमेशा उनके सामने रहकर उनकी गतिविधियों में उनका मार्गदर्शन करती रहे। उन्होंने इस आत्मिक आज्ञा को शाब्दिक और शारीरिक अर्थों में घटाकर रख दिया। चमड़े की छोटी छोटी थैलियों में पवित्र शास्त्र के स्थलों को बंद कर वे उसे अपने माथे और बाहों पर बांध लेते थे। उन्हें व्यवस्था का पालन करने की कोई परवाह नहीं थी, जब तक हास्यजनक दिखाई देने वाली इन थैलियों को पहनकर वे ज्यादा आत्मिक दिखाई देते थे। व्यवस्था में यहूदियों को यह आदेश भी दिया गया था कि वे अपने वस्त्रों की छोर पर झालर लगाए और उसमें नीला फीता बांधे। इस प्रकार की विशेष सजावट का एक उद्देश्य था कि इसके द्वारा उन्हें यह स्मरण रहे कि वे विशेष जाति है और उनका चाल चलन अन्य जातियों से अलग होना चाहिए। फरीसियों ने आत्मिक शिक्षा को अनदेखा कर दिया और वे बड़े बड़े जब्बेदार वस्त्र पहनकर संतुष्ट थे। वे अपना आत्म महत्व जेवनारों में और सभा में आदर का स्थान पाने के लिए हाथ पैर मारने के द्वारा दर्शाते हैं। वे अपने अहंकार की तुष्टि बाजारों में नमस्कार कहलवाने और विशेषकर रब्बी कहलाने के द्वारा करते हैं। यहाँ पर वचन 9 और 10 में प्रभु ने अपने चेलों को सचेत किया है कि वे उन विशिष्ट पदनामों का अपने लिए प्रयोग न करें जिन पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। हमें रब्बी नहीं कहलवाना है, क्योंकि गुरु सिर्फ एक ही है, मसीह। हमें किसी भी मनुष्य को पिता नहीं कहना है, परमेश्वर हमारा पिता है। उद्धारकर्ता के इन वचनों का अर्थ यह है कि परमेश्वर के राज्य में सारे विश्वासी भाईचारे के साथ बराबरी के संबंध में रहेंगे और कोई भी विशिष्ट पदनाम के आधार पर किसी से बड़ा नहीं होगा। मसीही जगत में पाए जाने वाले आदर सूचक पदनामों की ओर ध्यान दे। जहाँ तक सांसारिक संबंधों की बात है, इसमें जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, उसका सिद्धांत लागू होता है। एक बार फिर से इस सच्चाई में स्वर्ग के राज्य का क्रांतिकारी चरित्र सामने आता है जब हम वचन 11 और 12 को पढ़ते हैं कि लोग जिसे महानता समझते हैं, सच्ची महानता ठीक इसके विपरीत है। यीशु ने कहा, जो तुम में बड़ा हो वह सेवक बने।
जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सच्ची महानता सेवा करने के लिए झुक जाती है। फरीसी जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं वे नीचे किए जाएंगे। सच्चे चेले जो अपने आप को दीन करते हैं वे समय आने पर ऊपर उठाए जाएंगे। वचन 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने इसके बाद अपने दिनों के घमंडी धार्मिक पाखंडियों को 10 बार हाय कहा। उनसे ऐसा करने के द्वारा उन्हें शाप नहीं दिया गया, लेकिन उनकी नियति पर दुख जताया है। पहली हाय उनके हठीलेपन और अडंगा मार नीति के विरुद्ध कही गई है। उन्होंने राज्य में प्रवेश करने से खुद इनकार कर दिया और उग्र होकर दूसरों के प्रवेश करने पर अडंगा डालते थे। ये विचित्र बात है कि प्रायः धार्मिक अगुवे अनुग्रह के सुसमाचार के सबसे सक्रिय विरोधी होते हैं। वे हर एक बात को सह लेते हैं, परंतु उद्धार के सुसमाचार को सहन नहीं कर पाते। सांसारिक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र नहीं बनना चाहता और यह भी नहीं चाहता कि परमेश्वर दूसरों पर अनुग्रह करे। दूसरी हाय में उनके द्वारा विधवाओं के घरों को हथिया लेने और फिर बड़ी देर देर प्रार्थना करने के इस पर पर्दा डालने के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाई गई है। कुछ आधुनिक अप्रामाणिक मत भी कुछ ऐसा ही तरीका अपनाते हैं। वे बूढ़ी विधवाओं को या नासमझ विश्वासियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति कलीसिया के नाम करवा लेते हैं। भक्ति का दिखावा करने वाले ऐसे लोगों को ज्यादा दंड मिलेगा। उनके विरुद्ध तीसरी हाय उनके द्वारा गलत दिशा में उत्साह दिखाने के लिए की गई है। वे किसी व्यक्ति को अपने मत में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन एक बार जब वह उनके मत में आ जाता है तो वे उसे अपने से दुना दुष्ट बना देते हैं। इसका आधुनिक उदाहरण अप्रामाणिक मतों का उत्साह है। एक ऐसा समूह जो अपने मत में एक व्यक्ति को शामिल करने के लिए 700 दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम बुराई है। जैसा कि किसी ने कहा है, सबसे ज्यादा मन फिराया हुआ व्यक्ति प्रायः सबसे ज्यादा टेढ़ा व्यक्ति बन जाता है। चौथी हाय प्रभु उनके जानबूझकर कपटपूर्ण तर्क देने के लिए उनकी निंदा करते हैं। मन्नत पूरा करने से बचने के लिए उन्होंने तर्क देने का एक कपटपूर्ण तरीका गढ़ लिया था। उदाहरण के लिए वे ये सिखाते थे कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर की शपथ खाता है तो वह उस शपथ को पूरी करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे वह मन्नत पूरी करना अनिवार्य है। ये यह भी कहते थे कि वेदी पर चढ़ाई गई भेंट की शपथ खाने पर हम उसे पूरा करने के लिए बाध्य है, जबकि सिर्फ वेदी की शपथ खाने से हम शपथ पूरी करने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह से वे सोने को परमेश्वर से और वेदी पर चढ़ाई गई भेंट को वेदी से ऊंचा स्थान देते थे। वे आत्मिक बातों की तुलना में भौतिक बातों में ज्यादा रुचि रखते थे। वे देने की तुलना में लेने में ज्यादा रुचि लेते थे। उन्हें अंधे अगुवे संबोधित करते हुए यीशु ने उनके कार्यों की पोल खोल दी। मंदिर का सोना तभी विशेष महत्व हासिल करता था जब यह परमेश्वर के निवास स्थान से छोड़कर देखा जाता था। ये वेदी ही थी जो उस पर रखी वस्तुओं को मूल्यवान बनाती थी। जो लोग ये सोचते हैं कि सोना अपने आप में मूल्यवान है, वे लोग अंधे हैं। ये तभी मूल्यवान बनता है जब यह परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाया जाता है। सांसारिक अभिप्रायों के लिए चढ़ाए गए भेंट मूल्यहीन होते हैं। जो भेंट प्रभु को या प्रभु के नाम से दिए जाते हैं उनमें अनंत मूल्य होता है।
सच्चाई यह है कि ये फरीसी लोग जिस भी चीज की शपथ खाए, इसमें परमेश्वर का नाम शामिल था और वे उसे पूरी करने के लिए बाध्य थे। मनुष्य ऊपर से सही प्रतीत होने वाले तर्क देकर अपनी बाध्यताओं से नहीं बच सकता। शपथ खाने पर उसे पूरी करना आवश्यक है। बाध्यता से बचने के लिए तकनीकी बातों का हवाला देना व्यर्थ है। पांचवी हाई खोखले रीति रिवाजों के विरुद्ध है। शास्त्री और फरीसी लोग अपने द्वारा उगाए जाने वाले सबसे सस्ते पौधे का दसवांश देने के प्रति अति सावधान रहते थे। छोटी छोटी बातों में बारीकी से आज्ञाकारिता दिखाए जाने के लिए यीशु ने उनकी निंदा नहीं की, लेकिन न्याय, क्षमा और विश्वास योग्यता दर्शाने के समय घोर बेईमानी किए जाने पर उसने उनकी कड़ी भर्त्सना की। अपनी बात व्यक्त करने के लिए एक सटीक वाक्यालंकार का प्रयोग करते हुए यीशु ने उनके विषय में कहा कि वे मच्छर को तो छानते हैं, परंतु ऊंट को निगल जाते हैं। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा होता है जो अक्सर मीठे दाख मधु में गिर जाता है। दाख मधु को दांतों के बीच में से चूसते हुए मच्छर को छाना जाता है। ये कितना हास्यास्पद है कि इतने महत्वहीन कीड़े को लेकर तो अति सावधानी बरती जाती है, लेकिन फलस्तीन के सबसे बड़े अशुद्ध पशु को निगल लिया जाता है। फरीसी लोग छोटी छोटी बारीकियों के प्रति अति चिंतित रहते थे, लेकिन पाखंड, बेईमानी, क्रूरता और लालच जैसे घोर पापों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। उन्होंने अपना संतुलन खो दिया था। छठवीं हाय बाहरीपन से संबंधित है। फरीसी लोग धार्मिकता और नैतिकता का बाहरी दिखावा करने से कभी नहीं चूकते थे, लेकिन उनके हृदय में अंधेर और असंयम भरा था। उन्हें पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजना चाहिए, अर्थात उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका हृदय मन फिराव और विश्वास के माध्यम से धोया गया है। तभी और सिर्फ तभी उनका बाहरी आचरण स्वीकार योग्य होगा। व्यक्ति और व्यक्तित्व के बीच में एक अंतर रहता है। हम व्यक्तित्व पर बल देने को प्रवृत्त होते हैं। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या है। परमेश्वर व्यक्ति पर बल देते हैं। हम वास्तव में क्या है, वह हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। सातवीं हाय उसमें बाहरीपन पर प्रहार किया गया है। छठवीं और सातवीं हाय के बीच में अंतर यह है कि छठवीं हाय में प्रभु ने धन लोलुपता को छिपाने के लिए फटकार लगाई है, जबकि सातवीं हाय में कपट और अधर्म को छिपाने के लिए लताड़ा है। कब्रों पर इसलिए चूना फेरा जाता है ताकि यहूदी लोग अनजाने में उसके संपर्क में आकर अशुद्ध न हो जाए। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों को चुनी फिरी हुई कब्रों के समान बताया, जो बाहर से तो स्वच्छ दिखाई देती है, परंतु भीतर सड़ंध भरी है। मनुष्यों का विचार था कि इन धार्मिक अगुओं के साथ संपर्क में आने से व्यक्ति पवित्र बन जाता है, लेकिन वास्तव में वे अशुद्ध हो जाते थे, क्योंकि ये लोग पाखंड और अधर्म से भरे हुए थे। वचन 29 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे
धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकर्या तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। इन वचनों में हम देखते हैं कि अंतिम हाय एक ऐसे रवैये के लिए कही गई है जिसे हम बाहर से श्रद्धा और भीतर से हत्या कह सकते हैं। शास्त्री और फरीसी ऐसा दिखावा करते थे कि वे पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें निर्मित करने या उनकी मरम्मत करने के द्वारा उन भविष्यद्वक्ताओं का आदर करेंगे और साथ ही उनके स्मारकों में फूल माला अर्पित करेंगे। यादगिरी के भाषणों में वे कहा करते थे कि वे भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में अपने पूर्वजों के भागीदार न होते। यीशु ने उनसे कहा, इससे तो तुम अपने पर आपकी गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो, लेकिन वे यह गवाही किस तरह से दे रहे हैं? पिछले वचन को पढ़कर लगभग साफ साफ ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को अपने पूर्वजों से पृथक कर लिया जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की। पहली बात, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनके पूर्वजों ने, जिनके वे शारीरिक संतान है, भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया। परंतु यीशु ने संतान शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जो चरित्र में एक दूसरे के समान है। वे जानते थे कि यद्यपि वे भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को सजा रहे हैं, लेकिन उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी बात, मृत भविष्यद्वक्ताओं के प्रति इस प्रकार का सम्मान दर्शाने के द्वारा वे ये जता रहे हैं कि हम सिर्फ मृत भविष्यद्वक्ताओं को पसंद करते हैं। इस अर्थ में भी वे अपने पूर्वजों के संतान थे। उसके बाद हमारे प्रभु ने आगे कहा, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। पूर्वजों ने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या करने के द्वारा घड़े को आधा भर दिया है। शास्त्री और फरीसी शीघ्र ही यीशु और उसके अनुयायियों की हत्या कर उसे मुंह तक भर देंगे और इस तरह से उनके पूर्वजों ने जो कुछ आरंभ किया था उसे वे उसकी चरम सीमा तक लेकर जाएंगे। इस बिंदु पर परमेश्वर का मसीह गरजते हुए कहता है, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? क्या देहधारी प्रेम इस तरह के अत्यंत कटु वचन बोल सकता है? हाँ, क्योंकि सच्चे प्रेम को न्याय संगत और पवित्र होना जरूरी है। यीशु के विषय में यह आम धारणा कि वह अहानिकर सुधारक था जिसके भीतर प्रेम के सिवाय और कोई भावना नहीं थी, बाइबल के अनुसार नहीं है। प्रेम दृढ़ रहे और अवश्य ही न्याय संगत रहे। इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि भर्सना के इन शब्दों को धार्मिक अगुवों के लिए कहा गया था, पियक्कड़ों और पापियों को नहीं। इस सार्वभौमिक युग में जब अनेक सुसमाचारवादी लोग मसीह के क्रूस के प्रकट शत्रुओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यीशु के इस उदाहरण पर चिंतन करना और यहोशापात द्वारा येहू को कहे गए वचनों की ओर ध्यान देना उपयुक्त होगा। क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बेरियों से प्रेम रखना चाहिए? यीशु ने न सिर्फ अपनी मृत्यु को पहले से देख लिया, बल्कि उसने शास्त्रियों और फरीसियों को स्पष्ट रूप से यह बता भी दिया कि वे कुछ ऐसे संदेशवाहकों की भी हत्या कर देंगे जिन्हें वह भेजने वाला है, भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को। कुछ लोग जो शहीद होने से बच जाएंगे, उन्हें सभाओं में कोड़ा लगाया जाएगा और एक नगर से दूसरे नगर उन्हें सताया जाएगा। इस प्रकार के इस्राएल के धार्मिक अगुवे शहादत के इतिहास में अपने विरुद्ध दोषों का पहाड़ खड़ा कर लेंगे। उन पर हाबिल से लेकर जकर्या तक जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, उनके लहू का दोष पड़ेगा। भूतकाल के सारे दोष इस समय के लोगों पर आएंगे।
मानो पहले बहाए गए निर्दोषों का सारा लहू किसी तरह से हमारे निष्पाप उद्धारकर्ता की मृत्यु में मिल जाता है और इस मृत्यु में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है। जिस जाति ने अपने मसीह से बैर किया और उसे बिना कारण एक अपराधी के क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, उस जाति पर एक प्रचंड दंड उंडेला जाएगा। वचन 37 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। इन वचनों में हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम के लिए विलाप करते हैं। यह अत्यंत अर्थपूर्ण है कि जिस अध्याय में दूसरे अन्य अध्यायों की तुलना में यीशु द्वारा सबसे ज्यादा हाय कहा गया है, उसी अध्याय का समापन यीशु के आंसुओं के साथ होता है। फरीसियों की घोर निंदा करने के बाद वह अवसर खो चुके नगर के लिए करुण विलाप करता है। नाम के दोहराव की हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, उसमें ऐसी भावनाएं निहित है जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और परमेश्वर के संदेश वाहकों को पथराव किया, तो भी प्रभु ने उससे प्रेम किया और उसके बच्चों को सुरक्षा और प्रेम के साथ एकत्रित किया, जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। अपने विलाप का समापन करते हुए प्रभु यीशु ने कहा, देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। घर प्राथमिक रूप से यहाँ पर मंदिर को कहा गया है, लेकिन इसमें यरूशलेम और इस्राएली राष्ट्र का अर्थ भी निहित हो सकता है। उसकी मृत्यु और उसके दूसरे आगमन के बीच के समय में अविश्वासी इस्राएल उसे न देखेगा। वचन 39 में दूसरे आगमन की ओर संकेत किया गया है, जब इस्राएल का एक विश्वासी भाग उसे अपने मसीह राजा के रूप में स्वीकार करेगा। यह स्वीकारोक्ति इन वचनों में पाई जाती है कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि जिन्होंने मसीह की हत्या की उन्हें दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। वह यरूशलेम के बारे में बोल रहे थे और इस तरह से लाक्षणिक शब्दों में यरूशलेम के निवासियों और सामान्य रूप से इस्राएल के विषय में बोल रहे हैं। अगली बार यरूशलेम के निवासी उसे उसकी मृत्यु के बाद तब देखेंगे जब वे उसे इस तरह से ताकेंगे, मतलब जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। यहूदी समझ के अनुसार एक लौते पुत्र की मृत्यु पर होने वाले शोक से भयानक और कोई शोक नहीं होता। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 13 से 44। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या न दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। फिर सदुकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं,
उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया और 7 से संतान न हुई। सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चौगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर वचन 13 से 17 में
हमने केसर का केसर को और परमेश्वर का परमेश्वर को देने के बारे में देखा। वचन 18 से 27 में सदुकी और उनके पुनरुत्थान की पहली के बारे में हमने देखा। वचन 26 और 27 में हमने देखा कि हमारे प्रभु ने सदुकियों को, जो मूसा की पुस्तकों को पुराना नियम की शेष पुस्तकों से ऊपर आंकते थे, जलती झाड़ी के पास मूसा की कथा की ओर वापस ले गए। वहां परमेश्वर ने खुद को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर बताया। उद्धारकर्ता ने इसका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? जब परमेश्वर मूसा पर प्रकट हुआ तो क्या इब्राहिम, इसहाक और याकूब मर नहीं गए थे? फिर परमेश्वर कैसे जीवितों का परमेश्वर है? तर्क कुछ इस प्रकार प्रतीत होता है। एक तो परमेश्वर ने कुलपतियों से देश और मसीह के विषय प्रतिज्ञाएं की थी। दूसरा, ये प्रतिज्ञाएं उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हुई थी। तीसरी बात, जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी के पास मूसा से बातें की तो इन कुलपतियों के शरीर कब्र में थे। चौथा, तब भी परमेश्वर ने खुद को जीवितों का परमेश्वर बताया। पांचवा, कि उसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना अवश्य है। और छठा, परमेश्वर के चरित्र के ज्ञान से पुनरुत्थान एक सुनिश्चित मांग है। अतः सदुकियों के लिए प्रभु के विदाई वचन थे, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो, ऐसा लिखा है। बाद में वचन 28 से 34 में महान आज्ञा के बारे में हमने देखा। वचन 32 और 33 जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्री ने हृदय से सहमति देते हुए सराहनीय स्पष्टता से कहा कि परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना रीति रिवाजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि लोग बिना आंतरिक व्यक्तिगत पवित्रता के धार्मिक अनुष्ठानों से गुजर सकते थे और भक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते थे। उसने माना कि परमेश्वर इस बात में रुचि रखते हैं कि मनुष्य अंदर से और साथ ही साथ बाहर से क्या है। जब यीशु ने इस अनूठे कथन को सुना तो उसने शास्त्री से कहा कि वह परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं था। राज्य की सच्ची प्रजा परमेश्वर को, अपने संगी पुरुषों को या खुद को बाह्य धर्म के द्वारा धोखा देने का प्रयत्न नहीं करती। इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर हृदय को देखते हैं, राज्य की सच्ची प्रजा पाप से शुद्धिकरण के लिए और उसको प्रसन्न करने योग्य जीवन जीने की सामर्थ्य पाने के लिए परमेश्वर के पास जाती है। इसके पश्चात प्रभु यीशु से सूचक प्रश्न पूछने के द्वारा उन्हें फंसाने का और किसी को साहस न हुआ। वचन 35 से 37 में दाऊद का पुत्र, दाऊद का प्रभु है, उसके बारे में हमने देखा। वचन 38 से 40 में शास्त्रियों के विरुद्ध चेतावनी है। शास्त्री बाह्य रूप से धार्मिक थे। वे लंबे लंबे चोगे पहनकर फिरना पसंद करते थे। ये उन्हें सामान्य लोगों से अलग दिखाता था और उन्हें एक धार्मिक रूप प्रदान करता था। वे सार्वजनिक स्थानों में अति आदर युक्त नामों से नमस्कार कहलवाना पसंद करते थे। वे आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन चाहते थे, मानो भौतिक स्थिति का आराधना से कोई संबंध हो। वे न केवल धार्मिक ख्याति लेकिन साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहते थे। वे भोज में मुख्य मुख्य स्थान चाहते थे। आंतरिक रूप से वे लालची और कुटिल थे। वे धनी होने के लिए विधवाओं के घरों और जीविका को लूट लेते थे, ये बहाना करते हुए कि धन प्रभु के लिए था। वे बड़ी देर तक प्रार्थना करते थे। व्यर्थता के अति उदांत शब्द मात्र शब्दों की प्रार्थना। संक्षेप में वे लंबे लंबे चोगे मतलब विशिष्टता, नमस्कार मतलब लोकप्रियता, मुख्य मुख्य आसन प्राधान्य, मुख्य मुख्य स्थान प्राथमिकता, विधवाओं के घर मतलब संपत्ति,
और बड़ी देर तक प्रार्थना मतलब कि बनावटी आराधना पसंद करते थे। बाद में वचन 41 से 44 में विधवा की 2 दमड़ियों के बारे में हम देखते हैं। इस विधवा की भक्ति शास्त्रियों की धन लोलुपता के तीक्ष्ण विरोधाभास में थी। वे विधवाओं के घरों को निगल गए, उसने जो कुछ उसका था उसे प्रभु को दे दिया। यह घटना प्रभु की सर्वज्ञता को दिखाती है। मंदिर के भंडार के लिए पेटी में धनवानों को काफी बड़ा दान डालते देखकर प्रभु ने जान लिया कि उनका देना बलिदान को नहीं दर्शाता था। उन्होंने अपने धन की बढ़ती में से डाला था। इस बात को भी जानते हुए कि जो 2 दमड़ियां उसने डाली वे उसकी सारी जीविका थी, प्रभु ने घोषणा की कि उस विधवा ने शेष समस्त लोगों के सकल दान से बढ़कर डाला। अगर आर्थिक कीमत को देखे तो उसने बहुत कम दिया, लेकिन प्रभु हमारे उद्देश्य, हमारे साधनों और कितना हम शेष रख छोड़ते हैं, ये सब बातों के द्वारा हमारे द्वारा दी गई भेंट का आलंकन करते हैं। यह बात उन लोगों के लिए एक महान उत्साह की बात है जिनके पास कुछ ही भौतिक संपत्ति है, लेकिन जिनमें प्रभु को देने की तीव्र इच्छा है। ये आश्चर्य का विषय है कि विधवा के उदाहरण का अनुसरण किए बिना हम कैसे उसके कार्य को सही ठहरा सकते हैं। जिन बातों के विषय हम कहते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं, अगर हमने वास्तव में उन पर विश्वास किया होता तो हम ठीक वैसा ही करते जैसा उसने किया। उसके दान ने उसके इस विश्वास को अभिव्यक्त किया कि सब कुछ प्रभु का है, कि वह सब कुछ पाने के योग्य है। सब कुछ अवश्य ही उनके पास होना चाहिए। आज कई मसीही उसकी आलोचना करेंगे कि उसने अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं रखा। क्या इस घटना ने दूरदर्शिता और बुद्धिमानी की कमी को दर्शाया? मनुष्य ऐसा ही तर्क देंगे, लेकिन यह विश्वास का जीवन है। वर्तमान में सब कुछ परमेश्वर के कार्य के लिए डाल देना और भविष्य के लिए उस पर भरोसा रखना। क्या प्रभु ने उनके लिए प्रबंध करने की प्रतिज्ञा नहीं दी जो पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं? अगर हम यह न देखें कि मसीह की शिक्षाएं उग्र और क्रांतिकारी है, तो हम उसकी सेवकाई के महत्व से चूक गए हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 में वचन 19 से 47। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर में अचंभित होकर चुप रह गए। फिर सदुकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर
वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बेरियों को तेरे पांवों के तले ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे। यहाँ पर भी हमने वचन 19 से 26 में केसर को देना और परमेश्वर को देने के बारे में देखा। 27 से 44 में सदुकी और पुनरुत्थान के संबंध में उनकी पहली को देखा। 45 से 47 वचन में शास्त्रियों के विरुद्ध चेतावनी है। हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु ने भीड़ को सार्वजनिक रूप से सदुकियों से सचेत किया। लंबे लंबे वस्त्र पहने थे ताकि अपने आप को अति धार्मिक जता सके। जब वे बाजारों में फिरते थे तो वे चाहते थे कि लोग उन्हें विशिष्ट पदनामों से पुकारे। वे सभाओं में और जेवनारों में मुख्य आसन पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे, लेकिन वे असहाय विधवाओं द्वारा अपने लिए बचाकर रखी गई बचत राशियों को लूटकर डकार जाते थे और बड़ी देर तक प्रार्थना करने के अपने दुष्टता को ढांपने का प्रयास करते थे। इस प्रकार के पाखंड का दंड और अधिक कठोरता से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।